कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। एक सवाल, अभी सब बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे राजस्थान से, आपके सवाल जो आपके हैंड राइज किए हुए हैं मैं सबको लूँगा, लेकिन एक सवाल आप सबकी ओर से पूछ रहा हूँ। ये पीड़ा है, मोबाइल के बिना हम रह भी नहीं सकते, ये सच्चाई है। जिन बच्चों के हाथ मोबाइल लग गया है वो कभी उससे दूर नहीं जा सकते। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जिस उम्र में आपके हाथ में मोबाइल है वही आपकी सफलताओं में सबसे बड़ी बाधक कड़ी है। क्योंकि मोबाइल हाथ में आते ही बच्चे सर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले
वो कनेक्ट होते हैं सोशल मीडिया से, व्हाट्सअप से, फेसबुक से या वो और अन्य प्लेटफॉर्म से। अब क्या होता है कई बार, जैसे मैं बताऊं, मैं जब इन बच्चों की उम्र पे था, जब 2013-12 के करीब, मैं बहुत नया था, बहुत मतलब जवान था, उस समय बूढ़ा होने लगा हूँ, तो उस समय की बात बता रहा हूँ। तो क्या होता था, मेरी एक आदत में आ गया था कि मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था, तो मैंने रिंगटोन भी ऐसी लगा ली थी कि वो कान्हा की आवाज़ आती थी। तो कई बार मुझे लगता था कि फ़ोन नहीं बजा, फिर भी शायद फ़ोन बज रहा है यार, ऐसा लगा मुझे। तो बच्चे इस हद तक मोबाइल से कनेक्ट होने लग गए हैं कि हर समय मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, कुछ भी चलाते हैं। उनका उनके मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई युक्ति आप बताएं। पहले तो आप ये बता दें इनसे क्या थोड़ा सा नुकसान हो रहे हैं, ये तो जानेंगे ही बच्चे, पर इसको अपने पास भी रखें, यूटिलाइज कैसे करें। और आज जो मानसिक रूप से बहुत सारी बीमारियां मोबाइल इन्हें दे रहा है, फेसबुक दे रहा है, इंस्टाग्राम दे रहा है और व्हाट्सअप दे रहा है, तो सोशल मीडिया और मोबाइल का उपयोग वो किस तरीके से करें ताकि वो बीमार भी ना हो और उसका यूटिलाइज भी अच्छे से करना सीखें। नहीं तो ये ऐसा एक बम है जो इनके जीवन को बर्बाद कर रहा है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कुछ सुझाव मिले बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर मैं सुझाव दूंगा। देखो आज के स्टूडेंट्स हैं, आज हम जो हैं वो 2023 का समय चल रहा है, 23 चल रहा है, और मेरे हिसाब से सब वो समय दूर नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही मोबाइल मांगने लगेगा। अभी मांगता है, हाँ, पैदा होते ही कि मेरे को तो मोबाइल पहले बुकिंग करो तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो आऊँगा ही नहीं। आऊँगा ही नहीं। ऐसा समय नहीं आ जाएगा, पहले बुक कर लेगा। तो एज ए स्टूडेंट्स ऐसा है। देखो सर, आप जो बन गए हैं, जो आपको बनना था, आप सेलेक्ट हो गए हैं एग्जाम में, आप अधिकारी हो गए हैं, तो उसके बाद आप में अपने आप एक जागरूकता आती है कि मुझे मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना है, कम से कम करना है। लेकिन जब तक आप सेलेक्ट नहीं हुए उससे पहले आप मोबाइल का इस्तेमाल खूब करते हैं, इसका मतलब मोबाइल आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है, 100% कर रहा है, 100%। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं, 199 कंट्रीज यूएनओ की लिस्ट के अंदर है करीब करीब, तो उन कंट्रीज में जो सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है वो है जापान जी, जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका था 1945 में। उस पर अमेरिका ने जो हिरोशिमा नागासाकी पे फैट मैन नाम का बम डाल दिया था, और वो एटम बम की वजह से जो है पूरा की पूरा जापान खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद अमेरिका को ऐसा लगा कि यार ये तो हमने गड़बड़ कर दी, क्योंकि कर तो दिया जोश जोश में। अब बाकी सारे देशों ने बोला कि यार ये आपने गड़बड़ कर दिया, मामला पूरा जापानी साफ कर दिया, तो गलत बात है। अमेरिका को फील हुआ, अमेरिका ने बोला कि एक काम करते, जापान वालों को बोलते हैं जाकर कि तुम्हारे देश की आर्मी का काम हम करेंगे। मतलब जापान की आर्मी नहीं होती, आपको पता नहीं, शायद जापान में आर्मी नहीं है खुद की। तो अमेरिका उनको अम्ब्रेला देता है, अम्ब्रेला मतलब कि छाता दिया, मतलब तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी दूसरे देश का आक्रमण भी नहीं होने देंगे। जो भी हमने गड़बड़ करी उसका हम क्षमा चाहते हैं, और तुम तुम्हारे देश को अब आगे बढ़ाओ। ठीक है। वहाँ के लोगों ने युक्ति निकाली, और बहुत फेमस है ये युक्ति। आप लोग पता नहीं इससे अवेयर है कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ये युक्ति के बारे में। युक्ति इतनी गजब है, उन्होंने बोला कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप उस समय केवल चाय पे कंसंट्रेट कीजिए, दूसरे कोई काम में कंसंट्रेट मत कीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, बाकी कोई दूसरे काम में कंसंट्रेट मत कीजिए। आपको मोबाइल देखना है, आप उस समय मोबाइल देखिए, उस समय दूसरा कोई काम, मतलब डू नॉट मल्टीटास्क। हम कंप्यूटर नहीं है कि हम ये भी काम कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे। वेरी गुड। आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपना टाइम बना के रखें। भारत में तो ये बहुत पुराने समय से प्रचलन में है कि टाइम टेबल बनाओ, छोटे क्लास से ही बना, लेकिन फॉलो नहीं करते आप, ये आपकी गलती है। फॉलो शुरुआत में बनाते हैं 8 से 9 बजे तक टीवी देखेंगे, अब वो 9 नहीं देखते, 11 बजे तक टीवी देखते, 10 से पढ़ाई करेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ाई का टाइम आगे बढ़ा लेंगे, बढ़ाते नहीं है लेकिन कभी भी ये बिल्कुल गलत है। टाइम टेबल बनाइए बिल्कुल 100% कि इस समय मैं मोबाइल 1 घंटे देखूंगा, तो वो 1 घंटे केवल मोबाइल देखिए, जी लो अपनी लाइफ, जी लो। उस समय आपको मोबाइल देखना, देखो आपके जैसे जो देखो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आपने लिख दिया है टाइम टेबल के अंदर कि मैं 4 बजे से लेके और रात्रि 9 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, तो फिर उस समय दूसरा काम क्यों? आपको एक समय में एक ही काम पे कंसंट्रेट करना है। फिर चाहे मम्मी का मैसेज आता हो, चाहे पापा का मैसेज आता हो, चाहे बहन का मैसेज आता हो, जब तक कोई अर्जेंसी नहीं है पेरेंट्स की, तब तक आपको फोन पेरेंट्स को बोल के रखिए। नहीं तो आप अपने घर जिससे भी बातचीत करते हैं उन सबको बोल के रखिए, ये मेरा स्टडी का टाइम रहेगा, इस समय मैं कोई तरीके का इसमें बदलाव नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता या चाहती कि मैं कोई भी इसमें बदलाव करूं या दूसरा काम करूं। मल्टीटास्किंग नहीं करनी। आजकल लोग वॉशरूम के अंदर भी मोबाइल लेके जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप वॉशरूम जा रहे हो, आप उस पर कंसंट्रेट करो,
सही बात है। आपका कंसंट्रेशन पेट की जगह कहीं और हो रहा है, कहीं और हो मोबाइल देख रहे हो आप, मोबाइल में अब बोल रहे हैं हम तो बाथरूम में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं वहाँ, पढ़ते वो हैं। कोई पढ़ने की जगह है क्या वो? सही बात है। मतलब उसका नाम शौचालय रख के सरकार ने गड़बड़ कर दिया। बोले यार शौचालय रख दिया, लोग बोलते शौचालय है वहां तो सोचने का काम है। स्टडी की जगह ही नहीं है वो। आप सही बात है। पूजा की जगह बनाइए, वहीं पूजा कीजिए, पढ़ाई करने की जगह पढ़ाई का बनाए वहीं पढ़ाई कीजिए, हर चीज की जगह सेट है वहां पे वो काम कीजिए। मल्टीटास्किंग नहीं करनी, इधर उधर जो समय आपने पढ़ाई को देना है उस समय में केवल पढ़ाई करनी है, दूसरा कोई काम आपको उस समय नहीं करना है। आपको 1 घंटा या 1.25 घंटा मैक्सिमम मोबाइल का यूज लेना चाहिए। उसके अलावा चाहे आपके भाई का बर्थडे हो, चाहे आपके दोस्त का बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, जो 1 घंटे में विश करना है वो उस समय आपको विश करना है। बाकी बिल्कुल भी सोशल मीडिया का, इंटरनेट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरी नज़र में तो स्टूडेंट को स्मार्टफोन यूज लेना ही नहीं चाहिए, केवल स्टडी के पर्पज से लेना चाहिए। एक पहल का प्रोग्राम आए तो उसको देखने के लिए लेना चाहिए, बाकी आवश्यकता नहीं है। नहीं है।